नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो उत्तराखंड दोस्तों जो संपूर्ण जीके है डॉक्टर बलौदी सर की जो बुक के माध्यम से उत्तराखंड का जो संपूर्ण जीके है अदर फैक्ट सहित आपको दोस्तों हम यहाँ पे करवा रहे हैं। जिसमें पहले उत्तराखंड का जो भूगोल वाला पार्ट है वो हम आपको करवा रहे हैं। 33 से लेकर 148 पेज तक आपको ये मिलने वाला है ना। तो कल हमने सामान्य परिचय, राज्य भूगोल वगैरह देखा था, ठीक है। और आज हम थोड़ा यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो भूगोल वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और लगभग हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने कल पिछली क्लास में देखे थे। इससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देख लिया था 20 क्वेश्चन तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास शुरू करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बुक में है, कैसे हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने अगर आप बुक देखोगे ना, ये वाली बुक, तो जैसे हमने कल ये डिस्कस कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए देखिए 38 से 43 पेज तक हम करने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये बुक देखोगे, तो यहाँ पर आपको आज जो हमारा टॉपिक है, ये लगभग हमारा जो चैप्टर है ये है 38 से लेकर 43 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। मतलब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दिया गया है ना कि राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर, लगभग लगभग ये 26 ये हो गए और 4 पीछे हैं, मतलब 30 पर्वत शिखर हैं, इनकी हाइट है, वो हम आपको याद कराने वाले हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण स्थान पर्वत वो हमको याद करवाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञान वाला चैप्टर है, यह भी आपको मैप के माध्यम से आज हम यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। ये लगभग 40 विज्ञान आपको मिलेंगे, 40 प्लस ही होंगे, वो हम आपको कराएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे ना इस बुक को, तो यहाँ पर जो दर्रे हैं, देखिए यहाँ पर लगभग 17 दर्रे दे रखे हैं, लेकिन हम आपको लगभग लगभग 30-35 दर्रे जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको मैप के माध्यम से कराने वाले हैं। कोशिश दोस्तों हमारी ऐसी है कि हम आपको याद करवा दें। बस ध्यान से सुनते जाएगा, अच्छे से नोट करते जाएगा। जो आपको याद है उससे आप आगे बढ़िए, जो नहीं है उसे याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान के निकट उष्ण जल स्रोत हॉट स्प्रिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर आपको देखना है यमुनोत्री, गंगनाड़ी, गौरीकुंड और नागनी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, आपको अगर आपने 2022 का वीडियो वीपीडी वाला पेपर दिया होगा ना, तो वहां पर कुछ ऐसा ही प्रश्न आ रखा था कि निम्नलिखित में से हॉट स्प्रिंग के निकट कौन सा है, मतलब गर्म जल स्रोत के निकट कौन सा है। तो यमुनोत्री उस समय ऑप्शन में था और वही इसका राइट आंसर था। थोड़ा सा इसे और टफ बना दिया है, थोड़ा और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ऐड कर दिए हैं। आपको यह ध्यान रख लेना है कि यमुनोत्री, गंगनाड़ी, गौरीकुंड, बद्रीनाथ, तपोवन, ये सभी जो पांचों स्थान है ना, ये उष्ण जल स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग के निकट हैं। यमुनोत्री, गौरीकुंड, गंगनाड़ी, बद्रीनाथ, तपोवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो पर्वत चोटी है निम्नलिखित में से वह कौन सी है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पर ए देख रहे हैं ना, श्रृंखंड, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब जरा दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोशिश करूंगा आपको याद करा दे जिन्हें याद नहीं है। देखिए श्रृंखंड पर्वत की जो हाइट है ना, वह है 6728। 6728, कहीं पर 6727 भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना 6728, 6728। तो ये श्रृंखंड पर्वत की हाइट है। गंगोत्री की हाइट दोस्तों 6672, 6672, ठीक है, 6672। बंदर पूंछ की बात करें तो 6320, 6320। आप इसे हम बार बार देखेंगे ना, आगे भी इन प्रश्नों को रखूंगा फैक्ट सहित, तब आपको ये याद हो जाएंगे। 6672 गंगोत्री का, बंदर पूंछ का 6320 और श्रृंखंड का 6728। केदारकांठा थोड़ा वैसा है, लेकिन अगर याद कर सकते हो तो लगभग लगभग 3810 है, कहीं पर अगर आप नेट में सर्च करोगे, अदरवाइज बुक में 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 23 पे चलते हैं और ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, उस पर्वत समूह का आपको चयन करना है जो उत्तरकाशी जनपद में है। क्वेश्चन 23 है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर यहां पर चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, देखिए 1 2 5 6, द्रौपदी का डांडा, तो आपको सभी को मालूम होगा कि हाँ यार, यहाँ पे तो बहुत अभी दुर्घटना घटी थी ना कुछ समय पहले, तो ये तो होगा ही। त्रिमुखी पर्वत भी दोस्तों यहां पर है, ठीक है। भटकोट और हरिया पर्वत दोस्तों ये आपको मिलेंगे अल्मोड़ा में। कहां पर है? अल्मोड़ा में। तो बाकी सभी आपको जेलंग, खूंटा, द्रौपदी, त्रिमुखी, ये उत्तरकाशी जनपद के हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको याद करा देता हूं। देखिए उत्तरकाशी जनपद के ये पर्वत है, हमने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। थलैया सागर, मेरू पर्वत, शिवलिंग शिखर, स्वर्गारोहणी। स्वर्गारोहणी मुख्यतः चमोली जनपद में है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तरकाशी में मिलेगा, फिर भी ध्यान रखिएगा बॉर्डर में है।
तो थलैया, मेरू, शिवलिंग, स्वर्गारोहण, ठीक है। ये पर्वत आपको मिलेंगे कहां पर? ये उत्तरकाशी में मिलेंगे। इस साइड में आइए। इंद्रकील पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये पौड़ी में भी है, उत्तरकाशी में भी है। तो पहला पार्ट ये हो गया यहां तक। याद कैसे करना है? थाली में शिवलिंग सजाकर, थाली में शिवलिंग सजाकर स्वर्ग की ओर चला इंद्र, है ना। ये एक सिंपल लाइन है। अब देखिए, थाली में थलिया सागर, मेरू पर्वत, शिवलिंग शिखर, स्वर्गारोहिणी पर्वत, इंद्रकील पर्वत, ये सारे उत्तरकाशी जनपद में है। फिर देखिए दोस्तों, जो श्रृंखंड पर्वत है 6-7-2-7, कहीं पर 6-7-2-8 भी मिल जाएगा तो घबराने वाली बात नहीं है, बराबर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6-7-2-8 या 6-7-2-7, तो ये है यहाँ पर इसकी हाइट। बंदर पूंछ की बात करें तो 6-3-2-0, 6-3-2-0। यमुनोत्री की बात करें तो 6400, 6-4-0-0 यमुनोत्री पर्वत की हाइट है, 6-4-0-0 6400। और यमुनोत्री की बात करें दोस्तों तो 62-72, 66-72, 6-6-7-2, तो 6-6-7-2 आपको गंगोत्री की याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ पर्वत यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के, आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो एक बार इस ट्रिक को देखिए। इंद्र की कीर्ति खूंटा पर्वत को फतेह करने से है। तो इंद्रकील पर्वत, कीर्ति पर्वत, त्रिमुखी पर्वत। इंद्र की कीर्ति, त्रिमुखी, खूंटा पर्वत को खूंटा पर्वत, फतेह पर्वत, है ना, ये सारे क्या है? उत्तरकाशी जनपद के हैं। तो आपने अभी देखा, एक बार दोबारा यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, थलैया सागर, मेरू पर्वत, शिवलिंग शिखर, स्वर्गारोहिणी पर्वत, उत्तरकाशी जनपद, ठीक है। फिर देखिए इंद्रकील पर्वत पौड़ी गढ़वाल में भी है। और ट्रिक हमने क्या बनाई थी? थाली में शिवलिंग सजाकर स्वर्ग की ओर चला इंद्र। ये सारे पर्वत इधर के आ गए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए, कुछ और पर्वत है। खूंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, कीर्ति पर्वत, फतेह पर्वत। इन चारों की ट्रिक क्या है? इन चारों की ट्रिक यह है कि इंद्र की कीर्ति त्रिमुखी खूंटा पर्वत को फतेह करने से है। तो फतेह पर्वत, खूंटा पर्वत, कीर्ति पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, ये भी यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और पर्वत है, भृगु, श्रृंखंड, श्रीकांता और बंदरपुर, गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह, है ना। तो बस दोस्तों केवल इतने पर्वत हैं जो आपको याद होने चाहिए। और जिनकी हाइट यहाँ पे लिखी गई है उनकी हाइट भी आपको याद होनी चाहिए। कहीं पर आप बोलोगे कि 6-7-2-8 है, कहीं पर 6-7-2-7 है, तो 1 मीटर में उतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको ध्यान रख लेना है, औसत इतनी है, ठीक है। किसी बुक में 6-7-2-8 है, किसी बुक में 6-7-2-7 है श्रृंखंड पर्वत की हाइट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 24। अब देखिए, द्रौपदी का डांटा आ रखा ना, तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हमने आपके लिए बना दिया है। जरूर हम इस बुक से करवा रहे हैं, लेकिन अदर फैक्ट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए 24वां क्वेश्चन है, द्रौपदी का डांडा जो 2 है उत्तरकाशी जनपद में है, इसके संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है। यह घटना 5 अक्टूबर 2022 को घटित हुई थी। इसमें निम्न के 25 से ज्यादा प्रशिक्षकों की मृत्यु हो गई थी। और पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन भी इसी हिमस्खलन में 5 अक्टूबर 2022 को हुआ था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी पे जा रहा है ना सबसे पहले तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये 5 अक्टूबर 2022 ना होकर बल्कि 4 अक्टूबर 2022 में, 4 अक्टूबर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में आएगा। 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा घटना घटी थी। और उसी समय पिथौरागढ़ की नहीं बल्कि कहाँ की, ये लोथोरू गांव है। कहां पर? भटवाड़ी में। लोथोरू गांव, भटवाड़ी ब्लॉक में, उत्तरकाशी जनपद की। तो कहां की है सविता कंसवाल जी? उत्तरकाशी की। और दोस्तों सविता कंसवाल जी को अभी 2023 का इन्हें देखिए मृत्यु पर्यंत, इनके पिता मृत्यु पर्यंत मिला है, क्योंकि मृत्यु हो गई थी इनके यहाँ पे। तो इनके पिताजी को, कल की बात है, इन्हें तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से एडवेंचर के लिए दिया जाता है। उसे कल यहाँ पर उनसे सम्मानित किया गया है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, ठीक है, सविता कंसवाल। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। और यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है और आपको बताना है या सीमा पर स्थित नहीं है, मतलब इन दोनों के बॉर्डर में नहीं है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। 25वां क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, कामेट पर्वत। देखिए कामेट पर्वत के अभी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा ना। जैसे ये हो गया चमोली जनपद, ठीक है, ये आ गया आपका पिथौरागढ़ जनपद। अब जब ये दोनों जनपद आ गए ना, तो ये सारे जो जनपद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पर्वत नंदा देवी पर्वत, दूनागिरी, कालोंका पर्वत, इसके अलावा 2 पर्वत और भी हैं। एक आपको मिलेगा दियोदामला और एक है पूर्वी दूनागिरी, है ना। तो ये भी दोस्तों आपको कहां पर मिलेंगे? इस साइड में मिलेंगे। लेकिन जो कामेट पर्वत है ना, कामेट पर्वत, वो आपको इस साइड में मिलेगा। इसी के ऊपर से सरस्वती नदी निकलती है और अलकनंदा में मिलती है। तो ये आपको इधर मिलेगा, ना कि बॉर्डर पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नंदा देवी, दूनागिरी, कालोंका, एक है दियोदामला और पूर्वी दूनागिरी, ठीक है,
ये सारे हैं चमोली पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर। पश्चिमी धौली गंगा व सरस्वती नदी के मध्य कौन सा यहाँ पर कौन सा पर्वत है, मध्य है, कौन सा पर्वत है? पश्चिमी धौली गंगा और सरस्वती नदी। धौली गंगा दो नदी है, एक पश्चिमी धौली गंगा, एक पूर्वी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा व सरस्वती नदी के मध्य जो पर्वत है ना दोस्तों, ये कामेट पर्वत ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। ये कामेट पर्वत जैसे यहाँ पर श्रृंखला आ गई ना, कामेट पर्वत, तो कामेट पर्वत जैसे यहाँ पर श्रृंखला आ गई है, तो इसमें इधर ही क्या है कि यहाँ पर एक देवताल है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी, और यहाँ से धौली गंगा निकलती है इस हिसाब से। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये पर्वत है। इसका आंसर दीजिए 27वां क्वेश्चन। प्रमुख पर्वत है और उनकी ऊंचाई सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही है? देखिए बंदर पूंछ की बात करें 6320, गंगोत्री 6672। अब आपको याद हो गया होगा, अभी आपने रिवाइज किया था ना 6672 गंगोत्री पर्वत की। केदारनाथ 6968, चौखंबा ऑप्शन डी ही गलत है दोस्तों, 6138 नहीं दोस्तों, 61 नहीं बल्कि 7138 मिलेगा। ठीक है, 7138। बद्रीनाथ की है 7140, चौखंबा पर्वत की है 7138, नंदा देवी पश्चिमी की है 7817, कामेट 7756, नंदा देवी पूर्वी पूछा जाए तो 7434। मुझे मालूम है दोस्तों आपको बहुत से जिन्हें याद है उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन्हें याद नहीं है ना, उन्हें आसानी से याद नहीं हो पा रहा होगा, तो आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये वाली पीडीएफ मैं आपको कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जो कल वाली पहली क्लास थी ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर इन दोनों क्वेश्चन की सेट का आप पीडीएफ ले लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा बार बार, तब आपको याद हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, अभी डाल दूंगा आधे घंटे बाद। ठीक है, हाथी पर्वत 6672, सतोपंथ 7084, नंदा देवी पूर्वी 7817, नंदा कोट पर्वत 6861। पर्वत व उनकी ऊंचाई सही सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आप सी देख रहे हैं ना, नंदा देवी पूर्वी लिखा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नंदा देवी पूर्वी की हाइट कितनी है? 7434, 7434 नंदा देवी पूर्वी की हाइट ही है। बाकी दोस्तों हाथी पर्वत 6727 बिल्कुल सही है, सतोपन 7084 ये भी सही है। नंदा कोट कई बार एग्जाम में आ चुका है 6861 मीटर, 6861 मीटर। वीडियो वाले पुराने में भी आ रखा था, पटवारी वाले में भी आ रखा था, है ना। तो ये प्रश्न नंदा कोट वाला ज्यादा पूछा जाता है। इसकी हाइट ध्यान रखिएगा 6861 मीटर, और नंदा देवी पूर्वी की है 7434। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत चमोली जनपद में नहीं है? त्रिशूल, गौरी, गंधमादन व पंचाचूली। जी ऑप्शन सरल है, डी राइट होगा, पंचाचूली। तब तक यहां पर देखिए दोस्तों, ये है चमोली जनपद के पर्वत। ठीक है, चमोली जनपद में पर्वत कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए बद्रीनाथ, माना पर्वत, कामेट पर्वत और त्रिशूल पर्वत। इनकी हाइट भी देखिए दोस्तों, ये 7000 से ऊपर है ना, तो इनकी हाइट भी मालूम होनी चाहिए। माना है 7272, कामेट है 7756, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। बद्रीनाथ 7140, त्रिशूल पर्वत 7120। ठीक है, तो ये चार पर्वत जो सबसे ऊपर है, बद्रीनाथ 7140, माना 7272, कामेट 7756 और त्रिशूल 7120। फिर थोड़ा आगे आइए नर नारायण, क्योंकि बद्रीनाथ धाम यहीं पर है ना, तो बद्रीनाथ धाम के निकट ही नर नारायण, जहां पे अर्जुन और भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, तो नर नारायण पर्वत यहीं पे होंगे। जहां पे नर नारायण होंगे वहां पे देवस्थान भी होगा, और वहीं पर दोस्तों देवों का मुकुट भी होगा, तो देव मुकुट और देवस्थान या मुकुट पर्वत यहीं पर है। फिर आगे देखिए नीलकंठ पर्वत 6597, ठीक है, 6597, नीलकंठ पर्वत 6597 यहां पर आपको मिलेगा। फिर हाथी पर्वत 6727 मीटर हो गया। और बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे गौरी पर्वत हो गया है, नंदा देवी, नंदा घुंगटी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, जो ये है ना नंदा घुंगटी, एक इसे याद कर लीजिएगा, स्पेशल है नंदा घुंगटी 6309। नंदा देवी तो सभी को याद है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये पर्वत हैं दोस्तों सारे कहाँ के? चमोली जनपद के। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा है 30-31वां क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा व गौरी गंगा के जलागम को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? अभी पूर्वी धौली गंगा, अभी पश्चिमी धौली गंगा और सरस्वती था, अब पूर्वी धौली गंगा और गौरी गंगा है। ये पूर्वी धौली गंगा आई, यहां से गौरी गंगा आई, इन दोनों के बीच में एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है दोस्तों पंचाचूली। क्या है? पंचाचूली। ठीक है, और जो पंचाचूली की जो हाइट है ना वो 6904 है, मैंने शायद 3 कह दिया पीछे, थोड़ा माफ करना, 6904। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तब तक 31वें का। चमोली व पिथौरागढ़ के अंतर्गत आने वाला गुनी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, इसकी हाइट मिलेगी 6180, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आएगा। जरा सुनिए दोस्तों, जो 6904 है ना, ये है पंचाचूली की हाइट। किसकी है? पंचाचूली की हाइट। 6904 किसकी है? पंचाचूली की। 7434 नंदा देवी पूर्व की, 7434 नंदा देवी
पूर्वी की हाइट है। और नंदाकोट दोस्तों 6861 तो देखिए दोस्तों कुछ पर्वत हैं जिनकी हाइट लिखी है ना, इनकी हाइट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। बाकी पिथौरागढ़ के कुछ और पर्वत है जैसे गुनी पर्वत है ना, नंदाकोट पर्वत। और नंदाकोट पर्वत की बात करें दोस्तों ना, तो ये आएगा 6861 मीटर, 6861 मीटर, 6861 मीटर। और ये पर्वत यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बॉर्डर पर है ये। वैसे नंदाकोट अगर पर्वत पूछा जाएगा नॉर्मली कहां पर है, तो पिथौरागढ़ में है जी। कहां पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो नंदाकोट 66 मीटर। अब देखिए पंचाचूली 6904 मीटर, ओम पर्वत 6191। और कुछ छोटे मोटे और पर्वत भी हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं और रख लीजिएगा कि लंकेश्वर, शैलेश्वर, तारा पहाड़, लंकेश्वर, शैलेश्वर, तारा पहाड़। और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है वो हरदेवल का पहाड़, ये आता है 7151। तो बस दोस्तों पिथौरागढ़ के जनपद के जो पहाड़ है ना वो बस इतने ही है। एक है नंदाकोट जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है पंचाचूली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है हरदेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओम पर्वत दोस्तों आजकल काफी चर्चा में है जब से मोदी जी इधर गए हैं ना आदि किला क्षेत्र में। तो 6191 थोड़ा इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको पूछा गया है, देखिए 32वां क्वेश्चन है, राज्य में बुग्याल के प्रमुख प्रकार सही मेल है कौन सा? तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न केवल आपको याद कराने के पर्पज से रखा है कि राज्य में जो बुग्याल है ना वो कुछ इस प्रकार है। देखिए एक है दुग बुग्याल, जो छोटी घास वाले बुग्याल होते हैं ना, हम इसे दुग बुग्याल कहते हैं, दूध बुग्याल। एक होता है बस बुग्याल, बस बुग्याल का मतलब पशुओं में जो बसा बढ़ाने का काम करते हैं उस प्रकार का बुग्याल। धत्ती बुग्याल, ये धत्ती बुग वाले बुग्याल होते हैं, मतलब उसी के नाम पर है। बस थोड़ा जो अजीब है ना वो है धनिया बुग्याल, ये ब्यास और मालपा क्षेत्र के बुग्याल हैं। ब्यास और मालपा क्षेत्र जो पिथौरागढ़ है ना वहां के बुग्याल हैं। मोट बुग्याल, मोट बुग और मोटे फ्लूम जो प्रजाति वाले जो बुग्याल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, केवल नाम सुनिए बस इस प्रश्न को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम सुनिएगा कि 5 प्रकार होते हैं, मोट, धनिया, धत्ती, बस और दुग। मोट, धनिया, धत्ती, बस और दुग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है और यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त कथन किस स्थान पर और किसका है, ये आपको बताना है। देखिए ये जो पहली बार वीडियो एग्जाम में पूछा गया था 2022 वाले में, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है ना, मार्गेट लेक और फूलों की घाटी। मार्गेट लेक और फूलों की घाटी। देखिए जब यहाँ पर ये मार्गेट लेक ना, जो बोटनिकल गार्डन है जो लंदन की ओर से सर्वे के लिए जब यहाँ पर आई थी फूलों की घाटी में, तो इनका पैर फिसला और फूलों की घाटी में इनका निधन हो गया। तो वहीं पर इनकी समाधि है और इन्हीं की समाधि में ये कथन लिखा गया है। कौन सा कथन है? कि मेरी दृष्टि हिमालय के उस उच्च शिखरों की ओर जाएगी जहां पर मुझे शक्ति आई है। मतलब जो ये इंग्लिश में लिखा है ना वही कथन यहाँ पे लिखा है। और डेथ कब होता है? 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई 1939 को इनका निधन होता है यहाँ पर। बस क्वेश्चन नंबर 33 ये हो गया, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिए पूछा गया है यहाँ पर केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है। तो देखिए दोस्तों यहां तक हमने पर्वत वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, अब यहाँ पर है बुग्याल वाला पार्ट, इसका आंसर देना है। केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? तो देखिए केदार खर्क बुग्याल दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी जनपद में आपको मिलने वाला है। उस बुग्याल का चयन करें जो टोंस नदी के उद्गम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए टोंस नदी के उद्गम पर आपको मिलेगा हरकी दून। अच्छा दोस्तों आप बता सकते हो कि केदार खर्क बुग्याल के निकट कौन सा, यहाँ पर कौन सा स्थान है? तपोवन के निकट कौन सा है? और दयारा क्यों फेमस है? क्वेश्चन नंबर 35। तो जी हाँ दोस्तों आप सभी सही सोच रहे होंगे। देखिए जो तपोवन बुग्याल है ना ये आपको मिलेगा गौमुख के निकट। केदार खर्क की बात करें तो गंगोत्री के निकट। देखिए गंगोत्री के निकट है केदार। आपको याद कैसे करना है? जो गंगा जी है ना गंगोत्री से, गंगा गंगोत्री गंगा नाम है ना, तो गंगा केदार मतलब शिव जी के जटाओं से निकलती है। तो गंगोत्री के निकट है केदार खर्क बुग्याल। तपोवन के निकट है दोस्तों, तपोवन के निकट गौमुख के निकट है। जो तपोवन बुग्याल है ये गौमुख के निकट है। 2 तपोवन बुग्याल है, एक चमोली में है एक उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी वाला जो तपोवन बुग्याल है वो गौमुख के निकट है। और दयारा बुग्याल अठोड़ी जो उत्सव है ना मक्खन की होली, इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जरा यहाँ पर देखिए कुछ बुग्याल आपके सामने उत्तरकाशी के। देखिए हरकी दून और चाईसील बुग्याल, या बुग्याल देख रहे हैं ना, हरकी दून चाईसील बुग्याल। तो हरकी दून यहाँ से मतलब कौन सी नदी? टोंस नदी। और चाईसील बुग्याल की बात करें दोस्तों तो ये आपको एकदम बॉर्डर में मिलेगा एचपी और उत्तरकाशी के। फिर जरा कुछ और देखिए, देवदामनी बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, तपोवन बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल और पवाली कांठा बुग्याल। तो यहाँ पर जो ये बुग्याल आप देख रहे हैं ना ये सारे बुग्याल कहाँ पर हैं? ये आपको मिलेंगे उत्तरकाशी में।
एक बार देख लीजिए सभी को, एक बार सारे एक साथ देखिए और याद हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो याद कराता हूँ। देखिए, हर की दून, देवदावनी, केदारखर्क, तपोवन, ये है उत्तरकाशी के बुग्याल। कुछ कल्याण बुग्याल भी दोस्तों यहीं पर है। पवाली कांठा बुग्याल की बात करें तो ये टिहरी में है। कहां पर है? टिहरी में। टिहरी और उत्तरकाशी के ठीक बॉर्डर में है, मुख्यतः टिहरी में है। दयारा बुग्याल की बात करते हैं तो यही है दोस्तों जहां पर जो यहाँ पर स्कीइंग खेल खेला जाता है और अठोड़ी उत्सव के लिए काफी प्रसिद्ध है। और प्रसिद्धि किसने दिलाई था? चंदन सिंह राणा ने ये प्रसिद्धि दिलाई थी। और दयारा जो बुग्याल है ना दोस्तों, ये स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है और चंद्रप्रभा एतवाल जी ने इसे ख्याति दिलाई थी। दो अलग चीज है। दयारा बुग्याल को ख्याति दिलाई थी चंद्रप्रभा एतवाल ने, और दयारा बुग्याल में जो अठोड़ी उत्सव मक्खन की होली खेली जा रही है, इसे प्रसिद्ध दिलाई थी चंदन सिंह राणा ने। गुलाबी कांठा यहीं पर है, बरनाला बुग्याल यहीं पर है, मानेग बुग्याल भी यहीं पर है। तो ये थे दोस्तों उत्तरकाशी के बुग्याल। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, ये है 36वां और 37वां। अब देखिए यहां पर है कि राज्य के प्रमुख बुग्याल व निकट स्थित प्रमुख स्थान सही मेल है। कौन सा? मनड़ी कालीमठ के ऊपर, कसनी खर्क रूपकुंड के मार्ग पे, देवदामनी मदमहेश्वर के निकट, और बेदिनी बुग्याल यमुनोत्री के निकट। कौन सा दोस्तों यहां पर सही मेल है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पर सही आएगा, केवल ए। देखिए दोस्तों, कसनी खर्क, देखिए कसनी का एक दूसरा नाम भी मदमहेश्वर है। तो मदमहेश्वर जो बुग्याल है ना, इसी को कसनी खर्क बुग्याल भी कहते हैं। जो कहां पर है? ये रुद्रप्रयाग में है। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है। यमुनोत्री में देवदामिनी है। यमुनोत्री में क्या है? देवदामिनी है। और वेदनी बुग्याल की बात करें दोस्तों तो ये रूपकुंड मार्ग पे है। जो ये रूपकुंड है ना, जहां पर रहस्यमय ताल जिसे हम कहते हैं, तो इसी मार्ग पर यहां पर क्या है बीच में, यहां पर आपको मिलेगा बेदनी बुग्याल। और वेदनी की बात करें, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी यही है, मतलब चमोली जनपद में है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुग्याल चमोली व पौड़ी जनपद में मध्य है। कौन सा बुग्याल है जो पौड़ी जनपद और चमोली के मध्य में है? तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा दूधातोली बुग्याल। देखिए, दूधातोली का आपने पठार भी सुना ना, पठार भी है, बुग्याल भी है। बुग्याल का मतलब जहां पे घास जम रही है, थोड़ा सा ऊपर स्थान हो और घास जम रही होगी, तो यही है दूधातोली बुग्याल। फिर देखिए, क्वारी, हुनिया और खादू खर्क। जो क्वारी बुग्याल है ना, क्वारी बुग्याल, ये भी चमोली जनपद में है। बिरही नदी के तट के ऊपर है ये बुग्याल, बिरही नदी जहां से आती है ना। फिर आता है हुनिया बुग्याल, हुनिया खादू। देखिए दोस्तों, हुनिया, हुनिया बुग्याल, और एक एक खादू खर्क, खादू बुग्याल। ये दोनों बुग्याल आपको मिलेंगे वसुधारा जलप्रपात के निकट। वसुधारा मतलब जो अलकनंदा नदी आ रही है ना, इसी के सामने एक आपको शुरुआत में एक जलप्रपात मिलता है। इस जलप्रपात का नाम है वसुधारा जलप्रपात। इसकी हाइट है 112 मीटर, और इसी के निकट आपको ये दोनों बुग्याल मिलेंगे, हुनिया, खादू खर्क। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 38। देखिए, उससे पहले देखिए चमोली के बुग्याल देख लीजिए। सारे के सारे चमोली के बुग्याल यहां पर हैं। बुक में 40 बुग्याल बताए गए हैं, हम आपको 40 से ज्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, चमोली की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आ गया चौफिट, हुनिया, लक्ष्मीबन, घस्तोली, रताकोण। तो ये है दोस्तों माणा, माणा वाला स्थान है ना, माणा वाला क्षेत्र। तो माणा के ऊपर आपको ये 4-5 बुग्याल देखने को मिलेंगे, चौफिट, हुनिया, लक्ष्मीबन, रताकोण, घस्तोली। ठीक है, ये बुग्याल आपको मिलेंगे कहां पर? चमोली जनपद में, माणा ग्राम के ऊपर। ठीक है, फिर थोड़ा आप नीचे आओगे, यह है बेदनी बुग्याल, सबसे बड़ा बुग्याल राज्य का। और बेदनी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वेदों की शुरुआत यहां से मानी जाती है, इस बुग्याल से, या वेदों का यहाँ पर लिखे गए थे, कुछ ऐसा मान्यता है यहाँ पर, है ना। तो वेदनी से बेद यहाँ पर आप ध्यान रखोगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा और नीचे आओगे, भेटी बुग्याल, कोराखर्क बुग्याल, ओली गुरसो। ओली गुरसो दोस्तों क्यों? ये स्कीइंग खेल के लिए प्रसिद्ध है ना, जोशीमठ के निकट है ये ओली गुरसो बुग्याल। फिर देखिए, जलीसेरा हो गया, बागजी बुग्याल, केला बुग्याल। अब देखिए, केला जो बुग्याल है ये आपको मिलेगा यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के निकट। और बद्रीनाथ निकट के चारों ओर ये बुग्याल फैला हुआ है, ऐसा बोला जाता है, केला बुग्याल। केला बुग्याल बद्रीनाथ के निकट। ठीक है, और दोस्तों कुछ और बुग्याल हैं, जैसे क्वारी बुग्याल, है ना, जो अभी आपको बताया था, चित्रकांठा, रुद्रनाथ, पुंगनाथ, यहाँ पर अगर देखें, सॉरी, कल्पनाथ हो गया है। तो ये सारे बुग्याल दोस्तों यहाँ पर क्या है? चमोली जनपद के हैं। तो एक बार देख लीजिए इन सभी को, चमोली जनपद के बुग्याल को। ये सारे बुग्याल हैं चमोली जनपद के। ठीक है, लाता खर्क, लाता जो क्षेत्र है ना, जैसे जो गोरा देवी का गांव था, तो लाता बुग्याल भी यहीं पर है। सुथिंग भी आपको यहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 का आंसर दिए जरा, कि राजरंभा, स्वीटिला, नंदागोन और बंबाधुरा, ये बुग्याल आपको कहां पर मिलेगा?
एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर ये आप पहले लिखाई दे रहे होंगे ना, ये क्यों हो गया? एक्चुअली इसलिए हो गया कि जब मैं कर रहा था ना तो ये सिस्टम काम नहीं किया और रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? तो अब दोबारा से इसे वो कर रहा हूँ। राजरंभा, स्वीटिला, नंदागोन, बम्बाधुरा, ये बुग्याल कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में, कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के बुग्याल है। राजरंभा, स्वीटिला, बम्बाधुरा, नंदागोन, ये बुग्याल पिथौरागढ़ में है। और यमुनोत्री केदारनाथ मार्ग पर वह बुग्याल जो शीतकाल खेल के लिए प्रसिद्ध है, शीतकाल में स्कीइंग खेल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, ओली गुरसों पे मत जाना, ये तो बद्रीनाथ के निकट बुग्याल है। जो ये पंवाली कांठा है ना, मुख्यतः टिहरी में है, वैसे उत्तरकाशी में भी आता है थोड़ा बहुत, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। पंवाली कांठा, टिहरी गढ़वाल, स्पेशल टिहरी ध्यान रखिएगा। वैसे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर 39वें क्वेश्चन पे चलेंगे और इसका आंसर 40वें क्वेश्चन पे चलेंगे कि उस बुग्याल का चयन करें जो पिथौरागढ़ में नहीं है। जिम्बाबू, दर्तीधार, जलीसेरा, शूटिंग, खलिया। तो पिथौरागढ़ के सारे बुग्याल आपके सामने आ चुके हैं। देखिए, जिम्बाबू, दर्तीधरा, जलीसेरा, शूटिंग, खलिया। तो साथियों एक चीज तो आपको मालूम होगा कि 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। मतलब जो 5 है ना, खलिया, खलिया, रलिया, है ना, रहिला, ये बुग्याल आपको कहां पे मिलेंगे? पिथौरागढ़ में। तो खलिया तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। शूटिंग आपने अगर ध्यान से देखा होगा पीछे, ये चमोली जनपद में है। शूटिंग कहां पर है? चमोली जनपद में। तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जिम्बाबू, दर्तीधार और खलिया, ये दोस्तों आपको मिलेगा कहां पर? पिथौरागढ़ के बुग्याल हैं। एक बार फिर से देख लीजिए पिथौरागढ़ के बुग्याल, ये सारे बुग्याल हैं पिथौरागढ़ के। रुईसारा, बनिक, थाला, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, खलिया, रातापानी और कालामुनी। कालामुनी तो अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्पेशल याद करने हैं, एक रुई बुग्याल, रहाली बुग्याल, खलिया बुग्याल, ये याद होने चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। बाकी छिपलाकोट तो पिथौरागढ़ में सभी जानते हैं, याद होगा ही। और रातापानी बुग्याल भी थोड़ा याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर है, अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है कि कफनी बुग्याल किस जनपद में है? कफनी बुग्याल, देखिए कफनी ग्लेशियर भी है, कफनी एक बुग्याल भी है, कफनी एक ग्लेशियर भी है। और ग्लेशियर से दोस्तों एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक का नाम है पिसुक। क्या नाम है? पिसुक। पिंडारी, सुंदरडुंगा, कफनी, पिंडारी, सुंदरडुंगा, कफनी, ये कहां पर है? बागेश्वर में है। तो ये बुग्याल कहां पर है? बागेश्वर में है, ठीक है? पिंडारी, सुंदरडुंगा और कफनी, और कफनी बुग्याल भी है, तो मतलब ये बागेश्वर में ही होगा। खरसोली और जोराई बुग्याल किस जनपद में है? तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल में। कहां पर मिलेगा? टिहरी गढ़वाल में। तो खरसोली कहां पर है? ये टिहरी में है। जोराई बुग्याल कहां पर है? टिहरी में है। तो टिहरी के एक बार बुग्याल फिर से देखिए, कोटली बुग्याल है, खरसोली बुग्याल है, जोराई बुग्याल है। और एक दोस्तों जो मैंने आपको बताया था पंवाली कांठा, ये भी कहां पर है? टिहरी में ही है मुख्यतः। तो ये 4 बुग्याल टिहरी गढ़वाल के। अब आ जाए रुद्रप्रयाग पे। देखिए रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपको मिलेगा अली बुग्याल, दोनों जगह है, थोड़ा चमोली में भी है, थोड़ा इधर भी है, फैला हुआ है, ठीक है? तो अली बुग्याल रुद्रप्रयाग में। फिर देखिए यहां पर देखिए चौपता बुग्याल, बर्मी बुग्याल, और इसे देखिए मदमहेश्वर बुग्याल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कसनी बुग्याल का ही दूसरा नाम मदमहेश्वर बुग्याल है, रुद्रप्रयाग में है। रुद्रनाथ मंदिर के निकट कौन सा बुग्याल है? बर्मी बुग्याल है। तो ये 4 बुग्याल आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा एक और है जिसका नाम है मानिक बुग्याल, मनणी बुग्याल। तो मनणी बुग्याल भी दोस्तों कहां पर है? ये आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग के ये 5 बुग्याल हैं, ठीक है? अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए बागेश्वर में जाएगा तो कफनी बुग्याल और एक मनोहरी, मनोहरी, ठीक है? बस इतने ही बुग्याल हैं और बुग्याल वाला चैप्टर आपका दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, यह है दर्रे वाला पार्ट। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अगला है दर्रा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा थांगला दर्रा। कौन सा मिलेगा? थांगला दर्रा, ठीक है? वह दर्रा जो उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। बरासू, श्रीकंठ, नेलंगला और लमलंग कौन सा नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, लमलंग नहीं है। लमलंग चमोली जनपद में है। एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये है उत्तरकाशी जनपद के उत्तरकाशी जनपद के दर्रे। देखिए सबसे पहले श्रीकंठ दर्रा, फिर देखिए बरासू दर्रा। ये दोनों दर्रे कहां पर है? एचपी और उत्तरकाशी के बीच में, ठीक है? हो गया। अब जरा यहां पर देखिए, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला और सांग चोकला, ये जो 4 दर्रे दिखाई दे रहे हैं ना, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांग चोकला। लाला आपको दिखाई दे रहा, ला 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 ला, मतलब लाला क्या बोलते हैं? इसे दर्रे को बोलते हैं ना। तो ये सारे जो दर्रे हैं ना, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला, ये तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में है। तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में।
ये 4 हो गए, 6 दर्रे आपने देख लिए हैं। फिर देखिए एक बीच में है बाली पास आपको मिलेगा, एक है ओडनकोल दर्रा, ये टिहरी और उत्तरकाशी को अलग जोड़ने का काम करता है। और एक लास्ट दर्रा दोस्तों यह है कालिंदी दर्रा, ये चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने का काम करता है। तो बस दोस्तों ये 6 दर्रे हैं, लगभग 6-7 दर्रे हैं जो उत्तरकाशी से आपको याद करने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 45, 46, 47। कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है? जयंती, खगसुमना, मरही, क्योगाड़। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मरहीला, ठीक है, ये मरहीला उत्तर चमोली जनपद में आपको मिलेगा, मरहीला। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में है जयंती धुरा भी मिलेगा, खगिया सुमना भी मिलेगा, क्योगाड़ भी मिलेगा। ये तीनों जो दर्रे हैं ये पिथौरागढ़ में है। चिरबिटिया दर्रा कहां पर है दोस्तों? चिरबिटिया दर्रा, इसी को डुंगरीला दर्रा भी कहते हैं, चिरबिटिया दर्रा। तो जी हाँ दोस्तों ये चमोली में आपको मिलेगा। कहां पे मिलेगा? चमोली में आपको मिलेगा। सांग चोकला दर्रा के जनपद में है, सांग चोकला दर्रा कहां पर है? तो जी हाँ दोस्तों सांग चोकला दर्रा आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए ये है, अब पूरा मैप देखिए। अब हमने उत्तरकाशी का देख लिया था, अब चमोली जनपद के दर्रे देखिए। एक तो सबसे पहले कालिंदी दर्रा जो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है। फिर देखिए दोस्तों नीति माणा या नीति दर्रा जिसे हम कहते हैं, माणा जिसे डुंगरीला भी कहते हैं, चिरबिटिया भी कहते हैं, किंगरी बिंगरी, इसके अलावा बालचा दर्रा, चोरहोती दर्रा और सलसल, लमलंग और तंजून। ये जो 4, 5, 6 दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीले कलर के, ये दोस्तों हैं तिब्बत के बीच में और चमोली के बीच में। नीति माणा, किंगरी बिंगरी, बालचा, चोर होती, देखिए ध्यान रखिएगा, चोर होती कंफ्यूज करता है 12 होती में। चोर होती तिब्बत से आ रहा है ना? तो चोर होती कहां पर है? तिब्बत और चमोली के बीच में। सलसल, लमलंग, तंजून, ये भी किसमें है? तिब्बत और चमोली के बीच में। अब जरा थोड़ा नीचे देखिए, ये पिथौरागढ़ है और चमोली यह है, इन दोनों के बीच में देखिए मार्चयोग, यहीं पर आपको लातूधुरा और यहीं पर आपको दिखेगा टोपी दूंगा। तो ये दर्रे भी दोस्तों आपको मालूम होगा, है ना? बारहोती, मारचोक, लातूधुरा और टोपी दूंगा, तो ये आपको मिलेंगे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। तो ये भी हो गया है। अब जरा कुछ और भी दर्रे हैं जरा जो छूट गए हैं। एक है घाट रलिया दर्रा, एक है भ्यूंडार दर्रा और एक है क्योई दर्रा। तो ये भी दोस्तों आपको चमोली और तिब्बत के बीच में मिलने वाले हैं। तो तिब्बत के सारे दर्रे आपके सामने हो चुके हैं। अब आ जाइए पिथौरागढ़ में, ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका बागेश्वर, और बागेश्वर और चमोली के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है दोस्तों सुंदर डूंगा दर्रा। क्या नाम है? सुंदर डूंगा दर्रा। अब पिथौरागढ़ की बात करते हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में दारमा नवीधुरा, ऊटा जयंती, लेवीधुरा, यहीं पर दोस्तों मनसा लंपिया और लिपू लेक। लिपू, मनसा, लंपिया, ऊटा, जयंती, दारमा, ये सभी जो दर्रे हैं ना ये उत्तर तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में है। और लिपुलेख दर्रा दोस्तों सबसे पूर्व का दर्रा भी है। सबसे पूर्व का दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। तो बस दोस्तों ये फैक्ट आपको ध्यान रख लेने हैं। और थोड़ा बहुत अगर कुछ और ध्यान रख लेना है, एक सिनला दर्रा पूछा जाता है कई बार, सिनला दर्रा केवल पिथौरागढ़ में आपको ध्यान रख लेना है। और एक है ट्रेल पास, 5-3-5-6 मीटर इसकी हाइट है, और ये 1830 में दोस्तों ट्रेल के द्वारा खोजा गया था। और एक लास्ट दर्रा है दोस्तों यहाँ पर, इसका नाम है लासपा दर्रा। ये किसके बीच में है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में। एक्चुअली इसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन किताबों में आपको ज्यादातर यही मिलेगा, इसलिए हमने किताबों के आधार पर ही रख दिया है। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन। वह दर्रा जो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, चोर होते अभी आपको बताया था। चोर कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं, मतलब तिब्बत से आते हैं। 49वां क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है, ट्रेल पास की खोज की गई थी। तो जी हाँ दोस्तों 1830 में ट्रेल पास की खोज की गई थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ना हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप बुक देखोगे ना, बुक में आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। जैसे बुक में आप देखोगे ना ये वाला, तो बुक में आपको कुछ इस प्रकार मिलने वाला है। और ऐसे अगर आप बुक देखोगे तो ऐसे में आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत भी आएगी, याद करने में भी थोड़ा दिक्कत होगी। कोशिश की है कि आपको याद करवा दें, है ना। तो ये दोस्तों आपके सामने डाटा था, इन्हें याद कीजिए अच्छे से, और अगर याद है तो रिवाइज कीजिए और अगला डाटा पढ़िए। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इतना ही है। कल से कोशिश करेंगे कि जीएस की क्लास भी आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक दोस्तों इतना ही है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, और मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार।